आदाब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आजमाइश शर्त है मजमून। तो ये आपके उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 65 पर है। आप सुनिए। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहैया होता है, इरादा किया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबरी यानी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को भी भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाए खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहत को परखने के लिए एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सिरी पाए लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कुदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक घड़ा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ और दहशत तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। इंतकामन होता है बदला लेना। बीवी चुपचाप घड़ा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैली में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उसके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, मतलब वो बहुत घबरा रही थी, हवाइयाँ उड़ रही थी और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई है। नाचाकी मतलब कोई झगड़ा हो गया। ये बात उसे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी, सच सच बताइए कि क्या बात है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इसका आधा पार्ट हम कल पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।